अब मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बता देता हूं। ये मुकदमे कई सालों से 2023 से एक नहीं कई मुकदमे चल रहे थे। BSES वर्सेस भगवती, BSES वर्सेस इंदर चावला, BSES वर्सेस किरण लाकड़ा, BSES वर्सेस मनीष कुमार गर्ग, BSES वर्सेस शबाना बानो। दर्जनों मुकदमे चलते थे और एज ए यूडी मिनिस्टर भी मेरे से कई बार लोग बात करते थे, कई बार मेरा बयान ऑन रिकॉर्ड है कि एमसीडी जब किसी प्रॉपर्टी को बुक कर देती है तो उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, इस पे क्या किया जा सकता है। तो मैं हर जगह ऑन रिकॉर्ड है, आपको मिल जाएगा, मैंने हर जगह ये कहा कि साहब इसका फैसला जो है हाई कोर्ट के अधीन लंबित है और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इसके अंदर कोई अच्छा फैसला आएगा जिसमें इन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। और ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मिनी पुष्करना जी जो जज हैं, जस्टिस मिनी पुष्करना के कोरम द्वारा ये दिया गया 13 नवंबर को। अब आप देखिए फर्जीवाड़े के अंदर इनका आप स्किल देखिए कि ये इनके फर्जीवाड़ा के अंदर अफसर भी शामिल हैं। ये अफसर हैं रवि ददीच, IAS स्पेशल सेक्रेटरी पावर। अब आप स्किल समझिए फर्जीवाड़े का कहां तक पहुंचा हुआ है। 17 नवंबर 2025 को ऑर्डर निकाला और ऑर्डर के अंदर क्या लिखा, गवर्नमेंट हैज एग्जामिन्ड द लेटेस्ट जजमेंट इन दिस matter in consultation with the law department and issued the following directions to DISCOMs to appropriately balance individual rights with municipal enforcement requirements। और उसके अंदर तीनों वो बातें लिख दी जो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने कह दी है। हाई कोर्ट की जजमेंट तो ऑलरेडी बाइंडिंग है डिस्कॉम्स के ऊपर, इसमें सरकार क्या करेगी। मिनी पुष्करना जी ने अपने ऑर्डर के अंदर पैराग्राफ 19 के अंदर ये बात पहले लिख दी। Thus, considering the detailed discussion here and above, this court is of the view that there is no impediment with the petitioner company to grant or continue with the electricity connection in the premises where such premises are booked for unauthorized construction. However, as and when MCD takes any coercive action against such properties which are booked for unauthorized construction, the MCD shall duly intimate the concerned electricity companies in this regard। यानी कि कहने का मतलब ये, कोर्ट ने कह दिया कि आप जिस प्रॉपर्टी को बुक कर देंगे उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करनी है, आपको उसका डिमोलिशन करना है, आपको उसको सीलिंग करनी है, तो उस समय आप बोलेंगे तो उस समय उसके बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे। सिर्फ बुकिंग के नाम पर बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बुक्ड है जिसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है तो उसको बिजली के कनेक्शन देने के डायरेक्शंस, निर्देश दिल्ली की हाई कोर्ट ने BSES को दे दिए 13 तारीख को। उसके ऊपर फर्जीवाड़ा करने के लिए एक झूठा ऑर्डर निकाला गया जिसमें जानबूझ के जजमेंट का नाम छुपाया गया, वरना ये ऑर्डर निकलता इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, CPC या रिट पिटीशन सो एंड सो। मगर क्योंकि मन में चोरी थी, मन में फर्जीवाड़ा था, मन में 420 थी, इसलिए उस जजमेंट तक का नाम छिपाया गया। लिखा गया द गवर्नमेंट हैज एग्जामिन्ड द लेटेस्ट जजमेंट्स इन द मैटर। अरे शर्म करो, ये कौन करता है? कौन इतनी बेशर्मी कर सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट के काम को आप अपना ऑर्डर बता रहे हैं और आपका सांसद जाके जो है धन्यवाद कर रहा है मुख्यमंत्री को, आपका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को धन्यवाद कर रहा है। अरे शर्म करो भाई, थोड़ी तो शर्म करो। इतनी 420 तो किसी ने नहीं दिखाई जितनी आप दिखा रहे हो। और मैं इस चाची 420 के लिए मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि आप मुझ पर डिफेमेशन का दावा कीजिए, आप मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कीजिए, क्योंकि मैं भी उस कोर्ट में जाके बताना चाहता हूं साहब कि ये महिला जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी हुई हैं, ये इतनी ज्यादा फर्जीवाड़े के अंदर डूबी हुई हैं कि आप जैसी अदालतों के निर्णय का भी क्रेडिट ये मुख्यमंत्री खाना चाहती हैं।
और मैं अदालतों से कहूंगा कि जी इनको ये सर्टिफाई किया जाए कि ये चाची 420 के नाम से पहचानी जाए दिल्ली में, क्योंकि इतनी 420 तो किसी सरकार ने नहीं की जिस 420 के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली को डुबोया है।